एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। गाइस, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम होने वाला है गूगल शीट। बिल्कुल सही सुना आपने। गाइस, गूगल शीट क्या है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरह से काम करता है, ये पूरी सीरीज गूगल शीट पे बेस्ड होने वाली है। तो बने रहिए इस ट्रेनिंग के सेशन में। सो गाइस, गूगल शीट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, गूगल शीट्स आज के टाइम का लेटेस्ट एप्लीकेशन है। नॉर्मल यूजर हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, बट क्या है कि एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ये मीनिंग है। और उसमें मल्टी यूजर्स एक बार में काम नहीं कर सकते। बेनिफिट आपका ये है। तो गूगल शीट के बहुत फायदे हैं। उसमें से फायदा नंबर एक यही है कि आप इस फाइल को 10 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और 10 लोग एक बार में उस फाइल पे काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर टू गाइज ये है कि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू चलेगा, ये मीनिंग है। और डेटा कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, बेनिफिट यही होता है। और कुछ मामलों में एक्सेल बहुत अच्छा है, तो कुछ मामलों में एक्सेल से अच्छी एप्लीकेशन आपका गूगल शीट्स है। हर चीज एप्लीकेशंस का किसी का नेगेटिव पॉइंट होता है, कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है। बट आज के टाइम के लिए कुछ जब ऐसी चीजें आ जाती है हमारे सामने जहाँ पे एक्सेल आपका काम नहीं कर पाता, वहां पे यूज किया जाता है आपका गूगल शीट। तो आज ये है, स्टार्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले गाइज, आपको अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है। इस तरह आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जाना है, इस आइकन पे गूगल एप्स के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नीचे नीचे जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा गूगल शीट्स के नाम से। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नजर आ रहे हैं। ये कुछ एप्लीकेशन जो प्री डिफाइंड अवेलेबल है। सो गाइस, हमें क्या करना है, हमें जाना है ब्लैंक स्प्रेडशीट पे। आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो एक्सेल आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में ओपन हो चुका है। लाइव आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जो फीचर्स एक्सेल के अंदर है वो वही है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में है, जैसे मैंने आपको बताया। तो लुक लाइक एक्सेल के ही तरह आपको दिखता है। जैसे एक्सेल के अंदर रो होती हैं, कॉलम होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपके सामने रो एंड कॉलम अवेलेबल है। अब गाइज, बहुत सारे फीचर जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पे काम करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जूमिंग के सेक्शन में। आपको जूम कितना करना है, लेट्स सपोज 200%। क्लिक कर दीजिए, आपका जूम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो चीजें आप करना चाहे कर सकते हैं। लेट्स सपोज आज हमारा तो इंट्रोडक्शन है। सो हम लोग क्या करेंगे, डेटा पुट करना सीखेंगे यहाँ पे, ये मीनिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे। मान लीजिए हमने एक डमी डेटा बनाने स्टार्ट किया। सो नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट, सिटी और सेल, ये चीजें अवेलेबल। इसके बाद यहाँ पे जिन पर्सन की आपको डिटेल पुट करनी है तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा नताशा, अनिति, राज, निहारिका, किरण, सचिव, निशा। इसके बाद जिनके प्रोडक्ट हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, एलईडी, एसएनपीएस, जीओपीएस, ब्लूटूथ, MBST को टीटी। Let's talk about Mumbai, New Delhi, Chennai, Bangalore, Pune, Lucknow, and let's suppose Hyderabad। इसके साथ जो आपके पास डमी डेटा का सेल्स आउट है, तो उन तरह से कुछ ये फेस मेंशन कर सकते हैं।
ये रहे, ये देख सकते हैं आप। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जनरेट करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लें इस टाइप से, एंड अगर मान लीजिए मुझे इसको फॉर्मेट करना हो तो आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स नजर दिए गए हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये बूंद है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड कलर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल कलर, एंड ये जो कलर आपसे पसंद आ रहा है, जो फॉन्ट आपको पसंद आ रहा है, आप यहाँ से इसके सेलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप डेटा का भी फॉन्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप अपने डेटा को डिजाइन कर सकते हैं। ये मीनिंग है, जो फीचर एक्सेल के अंदर है वो भी यहाँ पे है। बॉर्डर आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपके सामने दी गई। अगर डेटा पे अगर आपको कोई नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए इस बैंक को, एंड यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा हो, करेंसी फॉर्मेट अगर आपको यूज करना हो, राइट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। परसेंटेज अवेलेबल है, डेसिमल इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। मोर फॉर्मेट्स में जाके आप इसको सिर्फ नंबर फॉर्मेट रखना है, तो यू कैन अप्लाई नंबर फॉर्मेट ऑल्सो। ये सारी चीज़ें बेनिफिट के साथ यहाँ पे आपको बताई। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज के साथ काम किया जाता है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद गाइस बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट कॉलम राइट, जिसमें राइट में एक कॉलम ऐड करेंगे, सर राइट में भी हो जाएगा। ये लेफ्ट वाले ऑप्शन से भी है, ये देख सकते हैं आप क्लियरली। मान लीजिए गाइस अभी क्वेरी ये आती है कि आपके सामने जो डेटा दिया गया है, बेसिकली एग्जाम्पल के लिए ये डेटा, इस डेटा को मुझे क्या करना है कि मुझे ये नाम हिंदी में चाहिए। मान लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे, एक्सेल की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। तो गाइस एक्सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, आपको बेसिकली मैनुअली लिखना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ से बाय डिफॉल्ट कर नहीं सकते। बट उसमें से एक पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाला है, एक फॉर्मूला जो एक्सेल शीट में करेंगे हम लोग, बेसिकली गूगल शीट में, राइट। अब जो भी डेटा आपने लिखा यहाँ पे, तो एक्सेल के अंदर ऐसा कोई डेटा है ही नहीं जो क्या करेगा, या कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं एक्सेल के अंदर जो इंग्लिश पे हिंदी करेगा, या इंग्लिश पे हिंदी, या हिंदी पे इंग्लिश कर देगा। गूगल ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएगा बेसिकली गूगल, क्योंकि ये तो नाम है, नाम आपको हिंदी में करना है, पॉइंट नंबर 1, राइट। अगर आप नॉर्मली देखें तो एक्सेल में कोई फॉर्मूला आपको दिखता नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। दैट्स वाई आप यहाँ पे कोई टूल कर ही नहीं सकते। नॉर्मल एक्सेल, ठीक है, एक्सेल यूजर बहुत एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। सो यू कैन अप्लाई, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग डिस्कस करेंगे डे 1 में, इक्वल गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आया गाइस, यहाँ पे आता है आपके पास, इससे आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट सोर्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टारगेट। सो बेसिकली टेक्स्ट हमारा ये रहेगा, यानी कि सेल, कॉमा, इसकी जो सोर्स लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो बेसिकली ये इंग्लिश में लिखा है, तो वी कैन अप्लाई EN, ये मीनिंग है। इसके साथ टारगेट लैंग्वेज हमें चाहिए किस में, हमने कहा हिंदी में, तो HI ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देखिए गाइस यहाँ पे आपका जो डेटा है, कंट्रोल D करते ही आपके पास यहाँ पे सारे नाम हिंदी में आ चुके। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने डेटा को फॉर्मूला अप्लाई किया। गूगल ट्रांसलेट का पहला राइट, इस तरह से आप इसको हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। अगर ये नाम आपको कॉपी करने हो, जस्ट पूरा डेटा अगर आपको कॉपी करना हो तो जस्ट कॉपी, कंट्रोल एक्सेल में आए, और एक्सेल में आके आप डेटा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है, क्योंकि कॉपी पेस्ट डेटा कहीं से भी हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन डेटा कॉपी कर दिया है, तो कहने का मतलब गूगल ट्रांसलेट का बेनिफिट ये है कि मतलब एक्सेल फीचर, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेल में ऐसा कोई फीचर है ही नहीं जो इस तरह से काम करेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है गाइस, ये सिर्फ इस चीज़ से पॉसिबिलिटी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे
गूगल यूज़ किया जाता है, गूगल शीट, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका एक्सेल यूज़ किया जाता है। रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका डेटा एकदम सही फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप देखिए आपका डेटा यहाँ पे इनमें कॉपी ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ पे आ चुका है जीमेल, राइट। अब गाइस यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन आपकी ये आ जाती है कि इसमें से फॉर्मूला आपको हटाना है, मान ली। अब इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट, एडिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपके पास, ये स्पेशल, एंड यू कैन अप्लाई द वैल्यू ओनली। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वी, ये मीनिंग है। मतलब कुछ शॉर्टकट की तो चलती हैं जो आपकी एक्सेल में भी यूज होती है बेसिकली, बट कुछ ऐसी शॉर्टकट की है जो आपको वहीं पे चलेगी। यहाँ पे नहीं चलेगा तो शॉर्टकट आ गया कंट्रोल शिफ्ट वी, और आप यहाँ पे कर दीजिए एंड डन। तो पहला ऑप्शन है डे 1 की ट्रेनिंग में गूगल ट्रांसलेट ऑप्शन। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। नई सीरीज स्टार्ट हमने करी है, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।